हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे ही होंगे और अपने अपने तैयारी को लगातार बढ़ाते होंगे। आज हम आपका एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं और यह एग्जाम में 20 मार्क का पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है ये त्रिकोणमिति होता है। तो आइए हम त्रिकोणमिति को जानते हैं, त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति जानते हैं। तो त्रिकोणमिति को अगर अलग अलग टर्म में तोड़ा जाए, संधि विच्छेद किया जाए तो त्रि जोड़ कोण और जोड़ क्या हो जाएगा, मिति हो जाएगा। यानी हम त्रि मतलब जानते हैं 3, कोण मतलब तो कोने होगा और मिति मतलब होता है भुजा। यानी त्रिकोणमिति में हम 3 कोण वाली और 3 भुजा वाली त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया था, एक प्रमेय दिया था, जिसको हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, जिस त्रिभुज का वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज का परिभाषा किसको कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में जो है पाइथागोरस साहब ने क्या किया था, एक थ्योरम दिया था, एक प्रमेय दिया था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस के पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो है, हम अभी तुरंत पढ़े कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। यानी मान के चलो कि एबीसी एक त्रिभुज है और इसका बी कोण क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा को क्या कहते हैं, ये वाली भुजा को क्या कहते हैं, ये वाली भुजा को क्या कहते हैं, भुजा चेंज होता है या नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली जो भुजा होता है इसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इसे एस से सूचित किया जाता है। इसको बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। इसे बी से सूचित किया जाता है, इसको लंब कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए तीनों भुजा का नामकरण हो गया, इसे पी से सूचित करते हैं। त्रिकोणमिति में जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ई बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर ई का स्क्वायर प्लस ई भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी पहला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से हम मान के चलिए कि एच निकाला जाए तो इस बगल स्क्वायर है, इस बगल क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस बगल हो जाएगा पी स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है, अगर लंब स्क्वायर निकाला जाए तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर को ले इस बगल रखे हम, आधार को उस साइड भेज दिया जाए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर p निकाल लिया जाए तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम लंब बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा जो होता है वह होता है आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा
कि आधार को यहीं पर रहने देते हैं, लंब को उस साइड भेज देते हैं, इस बगल प्लस में इस बगल माइनस में, तो चल जाएगा आपका कर्न स्क्वायर बराबर, यानी इंग्लिश में लिखा जाए तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर दिखाई देता है कि नहीं देता है, हम तो नहीं देख पाते हैं, अगर नहीं देता है तो हम बोल देते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए आपका ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये और ये दोनों मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री होगा। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 45 है तो ये 45। उस समय क्या हो जाएगा, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये 45 है और ये भी 45 हो जाएगा तो उस समय हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर उसका दो भुजा भी बराबर होगा, और जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि लंब और आधार जो होता है कभी कभी चेंज हो जाता है। लंब किसको कहेंगे, तो थीटा के सामने, मान चलिए ये थीटा है तो इस थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा इस कोण के, कोण सी के अकॉर्डिंग। अगर मान के चलिए कि ये लंब हो गया तो ऑटोमेटिक ये आधार होगा, जबकि ये अगर कोण ए की तरफ से कहा जाए तो ये बीसी भुजा आधार जो है लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑटोमेटिक आधार। कर्ण हमेशा अपने स्थान पे फिक्स रहता है, वह कभी नहीं बदलता है, अर्थात लंब और आधार बदल सकता है जबकि कर्ण अपने स्थान पे नहीं बदलता है। अब देखिए त्रिकोणमिति के जो है 6 निष्पातियां हैं। कितने निष्पातियां हैं, तो 6 निष्पातियां हैं। कौन कौन है, तो आइए जानते हैं निष्पातियां के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, यही 6 निष्पातियां हैं त्रिकोणमिति के। अब जानते हैं त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानने से पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। अब देखिए रेशियो के बारे में जानते हैं, उनसे पहले हम जानते हैं कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर अगर कहा जाए तो ये होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण को हम इंग्लिश में कहा जाए तो ये हो जाएगा P बटा H। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है ये होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आगे हम इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद दिलाएंगे, आप लोग बने रहे। आधार बराबर हो जाएगा B बटा H हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरा जो है ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, यानी P बटा B। अब देखिए इसको याद करने का चौथा, आपको चारों को छऊ को लिख देते हैं उसके बाद याद कराते हैं। छऊ का ये एक हो जाएगा कोसेक थीटा को पहले लिखते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, यानी H बटा P होता है। पांचवा जो है वह सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। और छठा जो है कॉट थीटा है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, अर्थात क्या हो जाए, आधार बटा लंब, कर्ण नहीं लंब, तो B बटा P हो जाएगा। अब देखिए याद करने का ट्रिक है। अब याद करने का ट्रिक है कि अगर इसको ये तीनों याद हो गया, अगर ये तीनों याद हो गया तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये तीनों याद होगा। अब याद करने का ट्रिक है कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। देखिए तीनों अक्षर को अलग अलग निकाल दिया। ल से देखिए यहाँ पर ल बटा क कर दीजिए, फिर आ बटा क कर दीजिए, फिर ल बटा आ कर दीजिए। यहाँ पर देखो तीनों अक्षर बटा तीनों अक्षर कर दीजिए। यहाँ पर लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, यानी साइन कॉस टेन का निकल गया।
साइन को उल्टा देंगे तो हमारा कोसेक का मान निकलेगा। कॉस को उल्टा देंगे तो सेक का मान निकलेगा और टेन को उल्टा देंगे तो कॉट का मान निकलेगा। आगे हम पढ़ाएंगे कि यह किसका किसका रिवर्स कौन होता है, यानी तीनों का मान निकल गया तो उल्टा देंगे तो ये तीनों का मान निकल गया। चूंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है। कैसे याद करेंगे? लाल बटा कक्का, ल बटा क, आ बटा क, ल बटा आ, लम बटा क, आधार बटा क, लम बटा आधार। इसको 4-5 बार रिपीट कीजिएगा, वैसे याद हो जाएगा, बहुत हल्का है। यानी लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का याद रखेंगे। ल बटा क, लम बटा क, आ बटा क, आधार बटा क, ल बटा आ, ल बटा आ हो जाएगा लम बटा आधार। यानी कि साइन कॉस टेन का याद हो गया, उल्टा देंगे तो कोसेक सेक कॉट का निकल जाएगा। तो आप लोग को ये थ्योरी कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगले पार्ट में और थ्योरी बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।